अर्नब एलिस से, तुम मुझसे नहीं मेरे रुतबे मेरी दौलत से प्यार करती हो। तुम इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो ताकि मुझसे जुड़कर तुम एक बड़ी सिंगर बन पाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच भरा है। एलिस, आप मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं अर्नब? मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ, और आप मुझे लालची और मतलबी बोल रहे हैं। अर्नब, अब तुम चाहे जो समझ लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को रिजेक्ट करता हूँ। एलिस, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो उस रात को वो सब क्या था? अर्नब, वो सब फन था, एक रात का। रात खत्म, बात खत्म। एलिस, सब खत्म हो गया? आज मेरा दिल टूट गया। अर्नब, आपने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी अर्नब, कभी नहीं। 1 महीने पहले। एलिस बिस्तर पर। ओ गॉड, 9 बज गए। 10 बजे तो मेरा इंटरव्यू है और मैं इतनी लेट। सुबह जब एलिस की आंख खुली तो वह उछलकर बैठ गई। वह जल्दी से वॉशरूम में गई। उस दिन उसने जल्दी जल्दी रेडी होकर येलो स्ट्रेच ओवर शॉर्ट ड्रेस पहना। उसके बीबी कट बाल माथे पर बिखरे हुए थे और शोल्डर तक स्ट्रेट बाल ड्रायर की वजह से उड़ रहे थे। वे तेजी से अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल गई। वो ऑफिस के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी किसी गाड़ी ने उसे स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वो और उसकी स्कूटी दोनों नीचे गिर गए। उस आदमी ने भी झटके से गाड़ी रोक दी। एलिस उठी और गुस्से से उस गाड़ी की तरफ बढ़ी। तभी उस गाड़ी से प्रोफेशनल सूट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, ब्लैक मर्सिडीज गाड़ी से एक लड़का निकला जो दिखने में बेहद हैंडसम था। एलिस उस लड़के का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए, इडियट हो क्या, अंधे हो, दिखता नहीं? तुमने मुझे टक्कर कैसे मारी? गाड़ी बड़ी है तो क्या किसी को भी टक्कर मार दोगे? मुझे कुछ हो जाता तो? उस लड़के ने चश्मा उतारकर उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाकर कोल्ड वॉइस में उससे कहता है, सबसे पहले डोंट टच मी गर्ल, जानती भी हो मैं कौन हूँ, और टक्कर मेरी नहीं तुम्हारी वजह से हुई। घोड़े पर सवार थी तुम, फिर भी ये लो पैसे, तुम्हारी हैसियत और औकात दोनों से बढ़कर है। एलिस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये पैसे देने की? तभी उस लड़के ने एलिस को अपने नज़दीक खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे एलिस की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। कुछ पल उस लड़के ने एलिस को किस किया, फिर उसके होठ छोड़ दिए, जिससे वो लंबी लंबी सांसें लेने लग गई। उस लड़के ने एलिस के कान में धीरे से कहा, ये सजा है मुझसे उलझने की। इतना बोलकर वो लड़का गाड़ी में बैठकर चला जाता है। एलिस, कितना बदतमीज आदमी था, एक बार फिर मिल जाए तब इसे सबक सिखाऊंगी। एलिस एक गरीब परिवार से थी, पर ऊपर वाले ने उसे खूबसूरत आवाज़ जैसे तोहफे से नवाजा था, पर अभी तक वो स्टेज नहीं मिला जिससे वो सिंगर बन पाए। वो दिल्ली से मुंबई बस इसलिए आई थी, लेकिन वो इंटरव्यू पर ही लेट थी। वो जैसे तैसे AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सामने पहुंच गई। एक गार्ड उसे स्टूडियो ले गया और बोला, मैम आप यहाँ गाना गाइए, सामने हेडफोन में हमारे सर आपका गाना सुनेंगे। अगर उन्हें पसंद आया तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे और नहीं आया तो रिजेक्ट कर देंगे। एलिस खुद से, ऑल द बेस्ट एलिस, ये जॉब तो तुझे मिलकर ही रहेगी। दोनों के बीच में मिरर वॉल थी, जिससे वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। और जब एलिस ने गाना गाया तो अर्नब सिंघानिया, जो कंपनी के CEO थे, उनके होठ मुस्कुरा उठे। उसके साथ में बैठा उसका बिजनेस पार्टनर विनायक बोला, ये वही आवाज़ है जो हमारी कंपनी को हो रहे लॉस से बचा सकती है। विनायक ने एलिस को अर्नब के कमरे में भेजा और जैसे ही वो एंटर हुई दोनों चिल्ला उठे, एलिस तुम, अर्नब तुम, ये वही लड़का था जिसने सुबह एलिस को किस कर दिया था और एलिस ने उसका कॉलर पकड़ा था। अर्नब, तो तुमने सुबह मेरा कॉलर पकड़कर गलती की थी, उसके बाद तो ये जॉब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एलिस, आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप ही अर्नब सिंघानिया हैं, वरना मैं ऐसी बदतमीज़ी कभी नहीं करती। सर मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मैं अपना शहर छोड़कर अनजान शहर में आई हूँ, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। अर्नब, आई सेड गेट लॉस्ट। एलिस को रोता हुआ देखकर विनायक एलिस को बुलाता है और कहता है, आप 2 मिनट कहीं जाना मत, मैं बस अभी आया। एलिस, क्यों, आप भी मुझे अपने बॉस की तरह बेइज्जत करेंगे क्या? विनायक, अरे 2 मिनट रुको यार। विनायक करीब 10 मिनट बाद अर्नब के कैबिन से निकला और एलिस से बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस एलिस, तुम्हें जॉब मिल गई है। एलिस, क्या? पर ये कैसे पॉसिबल? विनायक, तुम उस पर ध्यान मत दो, बस एक चीज़ याद रखना, अर्नब सिंघानिया बहुत एरोगेंट है, उसे बिल्कुल नाराज़ मत करना। सिंगिंग से अलग तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी रहोगी। एलिस, थैंक यू सो मच विनायक सर, मैं सर को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उधर अपने कैबिन में अर्नब गुस्से से कुढ़ रहा था। वो गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला, अगर इस वक्त मेरी कंपनी को तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत ना होती तो तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देता।
पर अफसोस मुझे झेलना पड़ेगा। अगला दिन एलिस कुछ फाइल्स लेकर अर्नब के कैबिन में नॉक करते हुए बोली, मैं आई कम इन सर? अर्नब, यस। एलिस, सर ये कुछ फाइल्स हैं, इन पर आपकी सिग्न। इससे पहले कि वो कुछ अपनी बात पूरी करती, एलिस के सैंडल की हील मुड़ी और वो फिसलते हुए अर्नब की गोद में जा गिरी। तभी अर्नब ने एलिस को धक्का दिया जिससे वो गिर पड़ी। अर्नब, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने नज़दीक आने की? हाँ। एलिस, आई एम सो सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से। अर्नब, गेट लॉस्ट राइट नाउ। अर्नब को ऐसे बिहेव करने पर भी एलिस के होठों पर मुस्कुराहट थी। पता नहीं जब से अर्नब ने उसे रोड पर किस किया था तब से वो उसकी ओर खिंची क्यों चली जा रही थी। तो वहीं अर्नब गुस्से से भरा हुआ था। कुछ तो था जो उसके अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ था और जो उसे परेशान कर रहा था। अर्नब, नहीं अर्नब सिंघानिया, तुझे इस लड़के से दूर ही रहना होगा वरना। और वैसे भी इस लड़की को देखते ही मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। हर बीतते वक्त के साथ एलिस की फीलिंग्स अर्नब के लिए और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पर अर्नब उससे दूर रहने की कोशिश करता, पर वो जितना उससे दूर जाता उतना ही एलिस उसके पास आने का बहाना ढूंढती। विनायक, एक ज़रूरी मीटिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लेना ही होगा अर्नब। उन लोगों को तुमसे पर्सनली मिलना है, एक होटल में मीटिंग है, तुम्हें और एलिस को वहाँ साथ जाना होगा। अर्नब, पर तुम भी तो जा सकते हो या किसी और को भेज दो। विनायक, नहीं, मैं कंपनी में सिर्फ एक इन्वेस्टर हूँ, कंपनी लॉस में है। उन लोगों ने पर्सनली सीईओ को बुलाया है। तभी अर्नब के फ़ोन की रिंग बजी और उस पर आए हुए मैसेज को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मैसेज टाइप किया, मैं 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, एट एनी कॉस्ट। अर्नब एलिस के साथ पार्टी में आना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी में उसे आना पड़ा। दोनों गाड़ी में भी पूरे टाइम खामोश थे। मिस्टर गोखले, हाय मिस्टर सिंघानिया, वेलकम टू द पार्टी। मीटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक आप पार्टी एंजॉय कीजिए, हैव फन। अर्नब, श्योर मिस्टर गोखले। काफ़ी देर हो गई, एलिस और अर्नब दोनों बोर हो रहे थे। तभी एक वेटर ने उन दोनों को जूस दिया। एलिस, नो थैंक यू, इनको दीजिए। एलिस, सर मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। जैसे ही एलिस वॉशरूम से निकली तो हैरान रह गई। एलिस, सर आप यहाँ? और आपने तो ड्रिंक की हुई है। नशे में डूबे अर्नब ने एक पूरी नज़र एलिस पर डाली। ब्लैक हाई हील, ब्लैक शॉर्ट शिमर ड्रेस में, खुले बाल, लाइट मेकअप में वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्नब, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो एलिस। अर्नब बोलते हुए एलिस की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से जैसे ही गिरने लगा तो एलिस ने उसे संभालने की कोशिश की तो दोनों बेड पर गिर गए। अर्नब को इतने नज़दीक पाकर एलिस के होठ मुस्कुरा उठे। वो उसे देखकर मन में बोली, कब आपसे प्यार हुआ अर्नब, मुझे पता ही नहीं चला। और आज आपको खुद के इतना नज़दीक देखकर मैं जान चुकी हूँ कि अब आपके बिना जी पाना मुश्किल है। अर्नब, तुम बहुत खूबसूरत हो एलिस, और बहुत मासूम भी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मैं तुम्हें किस? दूसरे ही पल अर्नब ने एलिस के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों के दिल धड़क रहे थे, दोनों के दिल बेताब थे, जैसे इस पल में वो दोनों बह जाना चाहते थे। अर्नब नशे में था पर एलिस होश में होकर पूरे जुनून से अर्नब को किस कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे में समा गए। कब उनके कपड़े अलग हो गए और खेल खेलने लगे, उन्हें होश ही नहीं रहा। अर्नब ने तो एलिस के मुंह पर हाथ रखकर एक झटका मारा। एलिस की चीखें निकल गई। एलिस उसे रोकने को बोलती रही मगर अर्नब तो पूरे जोश में अपना काम करता रहा। कब एक किस हद पार कर गई, दोनों को पता ही नहीं चला और वो होटल रूम उन दोनों की प्यार का गवाह बन गया। कब उनकी आंख लगी उन्हें पता नहीं चला। सुबह जब एलिस की आंख खुली तो वह अर्नब की बाहों में थी। एलिस, ओह माय गॉड, कल रात ये। एलिस के दिल में गिल्ट नहीं बल्कि खुशी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था। एलिस, मैं समझ गई हूँ अर्नब, तुम ही मेरी मंजिल हो और आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। एलिस ने अर्नब के माथे पर किस की, अपने बिखरे हुए कपड़े समेटे और एक लेटर अर्नब के बिस्तर पर छोड़ा और उसके उठने से पहले ही वहाँ से चली गई। अर्नब की जब आँख खुली तो उसके होश उड़ गए। उसे एलिस के साथ बिताई रात याद आ गई। अर्नब, और वैसे भी मुझे तो इस लड़की से चिढ़ है, मुझे इसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। पता नहीं शराब के नशे में कैसे उसके नज़दीक चला गया। ओह गॉड, ये मैंने एलिस के साथ क्या किया? मैं अपने हद से कैसे बढ़ गया, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं अपने हद से नहीं बढ़ सकता, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। तभी अर्नब को वह लेटर दिखा। उसने जल्दी से खोल कर देखा जिसमें लिखा था, आज शाम 9 बजे हिल पॉइंट पर मिलो। अर्नब, मैं आऊँगा एलिस, पर तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाने के लिए, जिसके बाद तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। अर्नब रेडी होकर एलिस की बताई लोकेशन पर पहुंचा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वे बीच के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी
जिसे बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वहाँ 2 चेयर और बीच में एक टेबल थी जिस पर वाइन और 2 ग्लास रखे हुए थे। जैसे ही अर्नब वहाँ पहुँचा, उस पर फूलों की बारिश हो गई। रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा और किसी प्रिंसेस की तरह एलिस रेड स्लीवलेस लॉन्ग गाउन पहने वहाँ आई। उसके बालों का जूड़ा बना हुआ था और उसके चेहरे पर दुनिया भर की खुशी थी। उसके हाथों में रेड रोजेस का बुके था। एक पल तो अर्नब उसे देखता ही रह गया। दूसरे ही पल सीरियस होकर बोला, अर्नब, ये सब क्या है एलिस? एलिस ने टेबल से एक छोटा सा बॉक्स उठाया, उसमें से रिंग निकालकर अपने घुटनों पर बैठ गई और अपना हाथ अर्नब की तरफ करते हुए बोली, तू वो दुआ है जिससे मुद्दत से मैंने मांगा है। तू वो वफा है जिसको मुझे उम्र भर निभाना है। थाम ले मेरा ये हाथ उम्र भर के लिए, ए हमसफ़र। इस सफ़र में ज़िंदगी भर तुम्हारा हाथ थामे चलना है। एलिस दुनिया भर का प्यार लिए बोल रही थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बोली, आई लव यू अर्नब। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। कब, कहाँ, कैसे, ये मैं नहीं जानती। बस हो गया। ये मैं तुमसे कहने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर कल रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि तुम भी मेरे जैसा ही फील करते हो। तुम भी मुझे पसंद करते हो। मेरे दिल की धड़कन पर, मेरी सांसों पर और अब तो मेरे जिस्म पर भी तुम्हारा नाम है। क्या तुम मेरे प्यार को अपनाओगे? क्या थामोगे मेरा हाथ हमेशा के लिए? क्या मुझे अपनी सांसों में छुपाओगी? वैसे तो मैं जानती हूँ तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। फिर भी ये रिंग देकर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, विल यू मैरी बी? अर्नब सिंघानिया। ये सब बोलते हुए एलिस के चेहरे पर दुनिया भर का प्यार था। वो आंखों में उम्मीद लिए अर्नब के यस का इंतजार कर रही थी। अर्नब, जो इतनी देर से सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, जोर से हंस पड़ा। अर्नब, तो मिडिल क्लास लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है। अगर कोई 2 पल हंसकर बात कर ले तो उसे अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगती हो। अरे ये तो छोड़ा, तुम जैसी गरीब लड़कियां जिन्हें अपना करियर बनाना होता है, ऐसी लड़कियों के लिए हम जैसे लड़के सीढ़ियां होते हैं सक्सेस पाने की। एलिस, तुम ये क्या कह रहे हो अर्नब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, तुम मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अर्नब, ओ प्लीज़ स्टॉप दिस ड्रामा। और ये क्या, अर्नब को तुम कहकर बात कर रही हो? बॉस हूँ मैं तुम्हारा, सर कहकर और रिस्पेक्ट देकर बात करो। एलिस, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अर्नब, प्यार और तुमसे? हा हा हा, हरगिज़ नहीं। अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे कि तुम जैसी गरीब मिडिल क्लास लड़की से प्यार करूं। और वैसे भी मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम्हें बस मेरी दौलत, मेरा बिजनेस, मेरी सक्सेस से प्यार है। आई एम सॉरी टू से, पर मैं तुमसे या तुम्हारे प्यार में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सब सुनकर एलिस रो पड़ी और खड़ी होकर चिल्लाने लगी। एलिस, अगर मुझसे प्यार नहीं ही नहीं था तो क्यों कल रात क्यों आए मेरे नज़दीक? क्यों लिखते हैं मेरे दिल पर, मेरी रूह पर और मेरे जिस्म पर अपना नाम? बोलो, जवाब दो। अर्नब, ओह कल रात, तो तुम्हें याद दिला दूं कि कल रात मैं नशे में था। और नशे में तो कुछ सही गलत नहीं होता ना? वैसे भी मैं नशे में था। तुम तो होश में थी ना? तुम मुझे रोक सकती थी अपने नज़दीक आने से, क्यों नहीं रोका? और मैं तो नशे में था। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी वही होता जो तुम्हारे साथ हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी से भी प्यार कर सकता हूँ या शादी कर लूँ। एलिस, क्या तुम्हारे लिए वो सब नशा था, प्यार नहीं? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें महसूस किया था अर्नब। अर्नब, बस बहुत हो गया ड्रामा। जो हुआ उसे भूल जाओ। आज रेस्ट करो, कल टाइम से ऑफिस आओ। इस सब की वजह से मैं काम में लापरवाही नहीं करूँगा। अर्नब वहाँ से चला जाता है और एलिस वहीं ज़मीन पर ढेर होकर फूट फूट कर रोने लगी। एलिस, क्यों 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 तोड़ा तुमने मेरा प्यार भरा दिल? अर्नब, क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों क्यों क्यों? वो सिसक सिसक कर रो रही थी, मानो उसके दर्द की कोई इंतहा ही नहीं थी, इस बात से अनजान कि कोई उसे देख रहा था। वहीं अर्नब ने अपने घर पहुंचकर खुद को रूम में बंद कर लिया और दीवार पर पंच मारकर बोला, आई एम सॉरी एलिस, मेरा ये सब बोलना ज़रूरी था। मैं नरम पड़कर तुम्हारे जज्बात को बढ़ावा नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। जहाँ एलिस फूट फूट कर रो रही थी, वहीं विनायक ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो जल्दी से एलिस के पास आकर उसे कंधों से पकड़कर बोला, विनायक उठो एलिस, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। एलिस, सब खत्म हो गया विनायक सर, सब खत्म हो गया। विनायक ने सशक्ति एलिस को देखकर मन में बोला, एक नंबर का बेवकूफ़ है अर्नब, इतनी खूबसूरत मासूम और हॉट लड़की को रिजेक्ट कर दिया। शायद ये तेरे लिए नहीं मेरे लिए बनी है। अब इसके टूटे दिल में मैं अपनी जगह बनाऊंगा। विनायक एलिस को लेकर उसके फ्लैट पर ड्रॉप कर गया। तो वही अर्नब का रूम किसी ने नॉक किया। अर्नब ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी माँ वैष्णवी सिंघानिया खड़ी थी। वैष्णवी, बेटा, आपको आपके डैड ने 11 बजे बुलाया था और अभी 12 हो रहे हैं। आपको पता भी है वो कितना गुस्सा है आपसे।
वो नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अर्नब: सॉरी मॉम, मैं लेट हो गया, मैं चलता हूँ आपके साथ नीचे। अर्नब जैसे ही नीचे आया तो उसके डैड आर्यमन सिंघानिया गुस्से से भरे बैठे थे। आर्यमन: मुझे नंबर 1 बनना है और इसके लिए तुम्हें यहाँ की डीएम की बेटी इशिका से शादी करनी होगी। वो लोग आए थे एंगेजमेंट फिक्स करने, पर हमारे साहबजादे तो यहाँ पर थे ही नहीं। तुम जानते हो हम कौन हैं? आर्यमान सिंघानिया, इस शहर के टॉप 5 बिजनेस में से एक, और टॉप 5 से बाहर जाना मुझे मंजूर नहीं है। अर्नब: डैड, मैंने कब मना किया इशिका से शादी करने के लिए? मैं भी चाहता हूँ कि हम शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन बने, पर मैं उसे प्यार नहीं करता। आर्यमान: तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ये शादी या रिश्ता टूटा तो हम नंबर 1 पर नहीं 0 पर आ जाएंगे, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्यार हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारा मकसद तुम अच्छे से जानते हो, तो हमने सगाई और शादी दोनों फिक्स कर दी है। अर्नब: जी जी डैड, मैं तैयार हूँ। इतना बोलकर अर्नब अपने रूम में आ जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे एलिस कहीं नज़र नहीं आई। उसकी नज़र चारों तरफ बस उसे ही ढूंढ रही थी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन जब वो ऑफिस आया तो देखा एलिस एकदम चुपचाप लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। इसी बीच अर्नब की एंगेजमेंट इशिका से हो गई थी। उस दिन के बाद एलिस एकदम चुपचाप सी रहने लगी थी। उसने पूरा फोकस काम पर लगा दिया था। वो अर्नब से काम के रिलेटेड ही बात करती थी। विनायक एलिस के करीब आने की, उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था, पर वो एलिस का दिल नहीं जीत पाया। पर इससे अलग वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन ऑफिस में लंच के टाइम दोनों साथ लंच कर रहे थे। कुछ खाना एलिस के होठों पर लग गया था। अर्नब भी सामने वाली सीट पर लंच कर रहा था। जैसे ही वो उसके होठों से खाना साफ करने को आगे बढ़ा तो अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि विनायक अपनी उंगली से एलिस का होठ धीरे से साफ करने लगा। जहाँ एलिस विनायक की केयर पर मुस्कुरा उठी, वहीं अर्नब का दिल गुस्से से भर आया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए खुद से बोला, उसे कोई भी टच करे मुझे बुरा क्यों लग रहा है, वैसे भी मेरी मंगनी हो गई है। एलिस उठकर जाने लगी तो अचानक एक चेयर से टकराई तो विनायक ने उसे संभाल लिया, जिससे वो उसकी बाहों में झूल गई। ये सब अर्नब बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो वहाँ से दूर चला गया। अब ऐसा अक्सर होने लगा। विनायक की नज़दीकियाँ एलिस के साथ बढ़ती ही जा रही थी। एलिस को लगता था कि विनायक उसका अच्छा दोस्त है, उसकी केयर करता है, पर वो नहीं जानती थी कि विनायक उसे पसंद करता है। जब भी विनायक एलिस के नज़दीक जाने या उसे छूने की कोशिश करता तो अर्नब गुस्से से भर जाता था। शायद उसे भी प्यार का एहसास होने लगा था, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अगली शाम विनायक की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें उसने अर्नब और एलिस दोनों को इनवाइट किया था। पार्टी बहुत ही शानदार थी। ब्लू टॉप में एलिस बहुत ही सुंदर लग रही थी। विनायक: यहाँ सारे दोस्त हैं, आज मैं आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्त चेहरे पर इतनी खुशी, कहीं इस पार्टी का मेन मकसद कुछ और तो नहीं है? विनायक: हाँ, आज मैं एलिस को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। विनायक: मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एलिस, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम भी मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो, क्या मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? ये सुनकर तो पूरी पार्टी में शोर मच गया। तो वहीं अर्नब का चेहरा दर्द से भर उठा, गुस्से से मुट्ठियाँ भींच गई। तभी अर्नब की एक फ्रेंड परी ने अर्नब को ऐसे देख लिया, जो उसके और एलिस के बारे में सब जानती थी। परी: ऐसे कैसे विनायक, प्रपोजल थोड़ा रोमांटिक तो होना चाहिए। अगर एलिस की तरफ से यस है तो एलिस को तुम्हें किस करके यस बोलना होगा। ये सब सुनकर सब लोग एलिस को चीयर्स करने लगे। ये सब बर्दाश्त कर पाना अर्नब के लिए मुश्किल था। उसने धीरे से एलिस के पास आकर उसके कान में बोला, बहुत जल्दी मूव ऑन कर गई, वैसे 2 दिन बाद मेरी शादी है, आना ज़रूर। इतना बोलकर अर्नब वहाँ से निकल गया। एलिस की आंखें आंसू से भर गईं। वो भागते हुए उस पार्टी से चली गई। वहाँ जो कुछ भी हुआ था किसी को समझ नहीं आया, पर परी अच्छे से समझ रही थी। पूरी रात बीत जाती है पर एलिस के आंसू थम ही नहीं रहे थे। सुबह होते ही उसने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। एलिस एलिस तो यहाँ कैरियर बनाने आई है, खुद को हर्ट करने नहीं। मैं यहाँ से वापस अपने घर हमेशा के लिए चली जाऊँगी और कभी लौट कर नहीं आऊँगी। एलिस ने विनायक को सॉरी का मैसेज करके अपने जाने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। विनायक ने जल्दी से अर्नब को कॉल किया। विनायक: यार अर्नब, एलिस हमेशा के लिए अपनी सिटी वापस जा रही है और कभी लौट कर नहीं आएगी। तुझे इन्फॉर्म करना मेरा काम था, अब आगे कुछ करना है या नहीं वो तेरी मर्ज़ी। ये सुनकर अर्नब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल पूरी तरह धड़कने लगा। उसने बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठा फुल स्पीड से स्टेशन की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा दी।
बहुत ढूंढने के बाद उसे एलिस नजर आई, जो अपने बैग्स के साथ अपने आंसू पोंछते हुए ट्रेन की तरफ जा रही थी। अर्नब भागकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। अर्नब, एलिस मत जाओ एलिस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारा प्यार भरा दिल तोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मत जाओ। ये मोमेंट देखकर स्टेशन पर आए आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। एलिस, किस हक से रोक रहे हो मुझे आप अर्नब सर? कल आपकी शादी है ना, तो यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? जाइए इंजॉय कीजिए ना। अर्नब, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया, प्लीज़ एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा ये सब बोलना जायज़ है, मेरा झुकाव तुम्हारी तरफ था, पर मैं समझ नहीं पाया कि ये प्यार है। पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हो, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। एलिस, नहीं सर, बहुत देर हो चुकी है, मेरा दिल और उसके टुकड़े पूरी तरह टूटकर बिखर चुके हैं। सॉरी, पर मुझे जाना होगा। एलिस अपना हाथ छुड़ाकर ट्रेन की तरफ जाने लगी। अर्नब, नहीं प्लीज़, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। एलिस मत जाओ प्लीज़, एक मौका दो प्लीज़, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू एलिस, रुक जाओ प्लीज़। अर्नब चिल्लाता रहा, पर एलिस रोते हुए ट्रेन में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ट्रेन कुछ ही देर में वहाँ से चल पड़ी और अर्नब वहीं ढेर हो गया। वो खुद को ही कोस रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। एलिस का दिल पूरी तरह धड़क रहा था। अचानक से वो घबरा उठी। एलिस, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे अर्नब के पास जाना होगा। इतना बोलकर एलिस ने इमरजेंसी ब्रेक दबाई। वो तेज़ी से ट्रेन से उतरकर भागी। अर्नब ने अपनी भीगी आंखें उठाकर देखा तो एलिस भागते हुए रोते हुए उसकी तरफ आ रही थी, जिसे देख अर्नब उठकर तेज़ी से एलिस की तरफ भागा और दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। एलिस, अर्नब, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अर्नब, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी भी तुमको खुद से अलग नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। दोनों ही मुस्कुरा उठे, दोनों की आंखें आंसुओं से तर थीं। अर्नब ने एलिस के होठ पर अपने होठ रख दिए। दोनों के अंदर जैसे सुकून भर गया था।